हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और नेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। गाइस, जब से आपकी डेट अनाउंस हुई है नेट की, तब से आप में से कई कई लोगों ने मैसेज करके पूछा है और पूछ भी रहे हैं कि भाई किस तरीके से इतने कम टाइम में नेट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रिवाइज़ करें, कैसे मतलब प्रिपरेशन करें। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना दूँ। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। गाइज, सिलेक्शन के लिए तीन चीज़ ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो एक रिवीजन, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस और तीसरा मॉक टेस्ट, और जो अभी इस वक्त भी वही करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन की बात करेंगे कि ये रिवीजन कहाँ से करें, और किस चीज़ से मतलब क्या सोर्स होना चाहिए रिवीजन का। सबसे पहले वो बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में देखिए 97 to 98% क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी के लाइन से होते हैं, एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से होते हैं। तो इस वजह से रिवीजन जो बायो का है, बोथ जूलॉजी और बॉटनी, स्ट्रिक्टली हम लोग को एनसीईआरटी को बार बार मल्टीपल रिवीजन एनसीईआरटी का करना है। जितनी बार एनसीईआरटी का रिवीजन कर लें कम है बायो में, है ना। सबसे पहले बायो का ये था। और फिर सेकेंड नंबर पर है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में देखिए तीन है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जिस तरीके से बायो की एनसीईआरटी रिवाइज़ कर रहे हैं ना, बिल्कुल लाइन लाइन से, उसी तरीके से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए। इनऑर्गेनिक में भी बिल्कुल एनसीईआरटी छूटनी नहीं चाहिए। और ऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं जो आप जहाँ से भी कोचिंग कर रहे होंगे वहाँ बताए होंगे। तो उस रिएक्शन के बारे में, उसका जो मैकेनिज़्म वगैरह है, तो उसको थोड़ा मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा सी बाहर जाना पड़ेगा। और फिज़िकल केमिस्ट्री में, तो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है मेनली वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जहाँ आप वहाँ से रिवाइज़ करिए जहाँ से मतलब आपको रिवाइज़ करने के बाद आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आप मतलब अब इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से कर लेंगे। मतलब किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप मतलब फोड़ देंगे, ये है। तो वहाँ से करिए। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फिज़िकल केमिस्ट्री में है कि आपको जो फिज़िकल केमिस्ट्री के जो एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल पार्ट है, वो हम मैक्सिमम टाइम जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं हम लोग को वक्त नहीं मिल पाता है उसको रिवाइज़ करने का। तो उसको क्या करना है कि इस वक्त अभी फिर भी कुछ टाइम है, तो उसको आप एक बार एनसीईआरटी आप रिवाइज़ करेंगे, एक बार एनसीईआरटी आप फिज़िकल केमिस्ट्री की पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रो है, सॉलिड स्टेट है। इन सब चीज़ में कितने थ्योरेटिकल, जो जैसे इलेक्ट्रो में सेल वगैरह है, तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको एक जगह 3-4 पेज लगेगा, 3-4 मैक्सिमम 5 पेज लग जाएंगे, 3-4 पेज या 5 पेज जो भी लगेंगे, उस पर आप जो फिज़िकल केमिस्ट्री के जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसको आप लिख दीजिए। और जब भी आप मतलब कि वो मॉक टेस्ट दें तो उसको रिवाइज़ कर लें। इससे क्या होगा कि आपको बार बार एनसीईआरटी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका वक्त ज़्यादा नहीं जाएगा, और आप कम वक्त में उसको रिवाइज़ कर लेंगे। इससे आपको नीट जब आप देने जाएंगे तो इससे आपको कॉन्फिडेंस पूरा एकदम बिल्डअप रहेगा कि आपने एनसीईआरटी भी फिज़िकल केमिस्ट्री कवर की है। क्योंकि कई एक बार मॉक टेस्ट में अपने को ये डर रहती है, यार सिर्फ ये कर रहे हैं, अगर एनसीईआरटी से सिर्फ मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है, अगर एनसीईआरटी के मतलब थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा, ये रहता है। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आपका मतलब बिल्डअप रहेगा। अब लास्ट है फिज़िक्स की बात करते हैं। तो फिज़िक्स में फ्रेंड्स जो है, फिज़िक्स भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तो आप इसको भी वहीं से रिवाइज़ करिए। जैसे अपना जो था फिज़िकल केमिस्ट्री भी जो था वो ये सर के नोट्स वगैरह थे, और ये फिज़िक्स भी जो कोचिंग के जो नोट्स थे उसी से मैं रिवाइज़ करता था। उसी को करने के बाद अपने को लगता था कि अब इसके मतलब जो भी नीट में क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे वो हो जाएंगे, मतलब वो कॉन्फिडेंस वहाँ से मिलता था। तो मैं तो अपने कोचिंग के नोट से करता था। आपको जहाँ से कॉन्फिडेंस मिले वहाँ से आप उसको करिएगा फिज़िक्स रिवाइज। और फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं भूलना है कि अगर फिज़िक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो खैर कोई बात नहीं, बट जो आपको मॉडर्न फिज़िक्स की एनसीईआरटी है उसके जो फार्मूले वगैरह हैं वो आपको ज़रूर से पता होने चाहिए, डायरेक्ट फार्मूले। क्योंकि कई एक बार वो डायरेक्ट फार्मूले से ही क्वेश्चन वो नीट वाले मतलब एनटी वाले बना कर दे देते हैं, और उसको हम लोग बेसिक से करते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती हैं। इसके वजह से मतलब या तो हम छोड़ कर आएंगे या तो फिर हम गलत करके आते हैं, यही दो बात होती है। तो उसके जो मॉडर्न फिज़िक्स के जो फार्मूले वगैरह हैं उसको आप मतलब छोड़ना नहीं है। और मॉडर्न फिज़िक्स के जो
इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे एक एक लाइन के जो क्वेश्चन हैं, मान लीजिए कि कौन सा बेस्ट न्यूक्लियस है, और मतलब फिसाइल न्यूक्लियस है, कौन सा आर्टिफिशियल बेस्ट है, नेचुरल बेस्ट है, ये सारी चीज़ें एक एक लाइन की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मतलब याद रहनी चाहिए। और फिर अब आते हैं सेकंड जो है पार्ट है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जहाँ से भी अभी तक कर रहे हैं, किसी भी बुक से कर रहे हैं, चाहे कोचिंग के मॉड्यूल से कर रहे हैं, और फिर MTG, फिंगर टिप, कहीं से भी कर रहे हैं, तो दैट्स गुड। बट क्या है कि इस वक्त हम लोग इतना ज़्यादा मतलब अब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होते हैं उसी बुक से, तो अब बोरिंग लगता है। तो मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, नीट प्रेप का क्वेश्चन बैंक लिया था, विच वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। उसमें सबसे अच्छी चीज़ उसकी ये थी कि मतलब एक चीज़ उसमें मिनी क्वेश्चन बैंक इस वक्त आ जाते हैं, तो वो बहुत मतलब हेल्प करते हैं कि कम क्वेश्चन रहते हैं, और मतलब उससे क्या होता है, एक बार लगा लेते हैं तो फिर एक मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ये हो गया। और उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है कि जब हमको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है, जब एग्ज़ाम बहुत करीब होता है, 1 महीने पहले लगभग, उसमें प्री रिवीजन और पोस्ट रिवीजन टेस्ट आता है, तो जब हमको सिलेक्टेड क्वेश्चन करने की ज़रूरत रहती है, तो एक चैप्टर से 25-30 क्वेश्चन ऐसे वो रहता है, और टाइम भी वैसे 25-30 मिनट रहता है, तो वो बहुत हेल्प करता है। और उसमें वो मतलब उस चैप्टर के हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन को वो कवर करे रहते हैं, और उसको करने के बाद अपन को लगता है मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ये जो चैप्टर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, प्रिपेयर मैंने कर लिया। तो वो मेरे को अच्छा लगा था, तो आई विल रिकमेंड यू ऑल, इफ़ यू डोंट हैव क्वेश्चन बैंक राइट नाउ तो यू विल गो फॉर दैट। फिर आता है अब ये तो क्वेश्चन बैंक की बात होगी, अब आता है हमें मॉक टेस्ट। तो गाइस जानते हैं कि लॉकडाउन में पढ़ाई तो हो नहीं पाती है, और टेस्ट वगैरह भी नहीं दे पाते हैं, बट और अभी तक तो भी कितने मतलब टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, लेकिन अब मॉक टेस्ट देना बिल्कुल कंपलसरी है। फुल सिलेबस टेस्ट अब हर हफ्ते आपको मतलब देना है, आप कहीं से भी दें, ये डिपेंड नहीं करता कहाँ से दें, मतलब चाहे आप अपने कोचिंग का दें या फिर मतलब कि किसी कोई आपने टेस्ट सीरीज़ जो भी खरीदी हो उससे दें, बट मॉक टेस्ट आपको देना है, मतलब एवरी वीक देना है। और अब तो कुछ नहीं भूल रहे हैं कुछ तो खैर। और हाँ, और जिनको लग रहा है कि मतलब कि यार लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पाई और क्या होगा, सब कितना पढ़े होंगे, अपना क्या होगा, तो भाई उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी से पढ़ाई करें। मतलब अभी से भी मतलब पढ़ाई करेंगे तो नीट का सिलेबस अब भी कितनी बार कवर कर लेंगे, इतना मतलब इतना वक्त है अभी, तो अभी से भी स्टार्ट कर दें पूरा एकदम लग के। भाई बस सितंबर तक है, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर अगले साल करना होगा जिन्हें करना है। तो उससे अच्छा जो अपने को 1 साल और मेहनत करनी होगी, 1 साल और वही टेंशन लेना होगा, वो सिर्फ 1.5 महीने में वो टेंशन ख़त्म होने वाली है। तो तभी मतलब मेहनत करके तब 1.5 महीने में उस टेंशन को ख़त्म कर दें, क्योंकि उसको हर हाल में करना ही है। ओके बाय, थैंक्स गाइस।